मसीह यस्सु के बाबरकत कवि खूबसूरत और कादर नाम में आप सब मसीही बहन भाइयों को सलाम। मेरा नाम पास्टर करामत याकूब है और मेरा ताल्लुक़ विक्ट्री चर्च ऑफ पाकिस्तान से है। आज मैं आपके सामने खुदा के कलाम में से एक वीडियो बनाने जा रहा हूं और इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद नंबर 1 तो ये है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इसके अलावा दुनिया के बेशतर ममालिक में कोरोना वायरस की वजह से चर्चेज़ जो है वो बंद हो चुके हैं, चर्चेज़ ब्लॉक हो चुके हैं और जो ईमानदार हैं वो घरों में बैठे हैं और दुआ कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि खुदा के कलाम से भी इस्तिफ़ादा हासिल किया जाए। इसलिए कलीसिया के पुरज़ोर फरमाइश पर और उनके बार बार कहने की वजह से मैंने यूट्यूब का सहारा लिया और आप तक खुदा के कलाम को पहुंचाने की कोशिश की है। और उसकी दूसरी बुनियादी वजह यह है कि आजकल हर तरफ जो है वो अफवाहें फैली हुई हैं। कोई कह रहा है कि बाल जो है वो पानी में डुबो के जो बाइबल में से निकलते हैं वो पियो तो आप जो है वो कोरोना से बच जाओगे। और कल शाम को और परसों सुबह को भी 2 मेरी कलीसिया में से फ़ोन आए और कहते हैं कि भाई जी हम तो सुबह से जाग रहे हैं, हम पूरी रात जाग रहे हैं, लोग दरवाजे नॉक कर कर के लोगों को बाहर बुला रहे कि दुआएं करें क्योंकि ज़लज़ला आने वाला है। तो अजीज़ों, मैं आज आपको खुदा के कलाम में से हौसला देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि खुदा का कलाम जो है वो इन चीज़ों के बारे में क्या बताता है। आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में से मत्ती रसूल की माफ़ लिखी गई अंजील उसका 24 बाब और उसकी 3री आयत से हम खुदा के कलाम का मुताला करेंगे। यहाँ पे लिखा है, जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना ज़रूर है लेकिन उस वक्त ख़ात्मा ना होगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। बाइबल ये फरमाती है कि यीशु मसीह जो है वो जैतून के पहाड़ पर बैठा है और शागिर्द जो हैं वो उसके पास आकर दरियाफ्त करना चाहते हैं कि यीशु मसीह अभी तूने कहा कि ये जो हैकल है इसके पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा, तो खुदावंद हमें बता कि ये सारे वाक़यात कब होंगे, कब तेरे दोबारा आने का वक्त होगा और उसकी निशानियाँ क्या होंगी। आज जब कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में खौफ व हरास फैला हुआ है तो सेम ऐसी ही सिचुएशन मौजूद है और हर कोई ये सोच रहा है, हर कोई ये सवाल कर रहा है कि क्या ये दुनिया का आखिर है, क्या ये दुनिया का ख़ात्मा है। तो आज मैं खुदा के कलाम में से आपको हौसला और तसल्ली देना चाहता हूँ कि खुदा का कलाम जो है वो इस बारे में क्या कहता है। पहली चीज़ कि ये जो चीज़ें हैं कोरोना वायरस और इससे जुड़ी और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बाइबल ये फरमाती है कि ये अभी मुसीबतों का शुरू है, ये दुनिया का आखिर नहीं है। यीशु मसीह के आने के लिए कुछ निशानियां हैं जो यीशु मसीह ने खुद अपनी ज़ुबान अक़दस से फरमाई। उन निशानियों में से चंद चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है नंबर 1 कि लोग तुमको मेरे नाम से गुमराह करेंगे। पहली चीज़ जो मुझे और आपको सीखनी है कि लोग तुमको मेरे नाम से गुमराह करेंगे। आज पूरी दुनिया में किसी न किसी तरीके से लोग जो है वो एक दूसरे को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आज व्हाट्सएप का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, मैसेंजर का, ट्विटर का ज़माना है और कोई भी बात जो है वो मिनटों सेकंडों में आग की तरह जो है वो पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो लोग जो हैं वो आज खौफ को कैश कर रहे हैं। दुनिया ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डर की हालत में है और बहुत सारे लोग हैं जो इस डर को कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई जो है
वो ज़ल्ज़लों की वजह से अपने आप को कैश करवा रहा है, तो कोई जो है वो किसी और तरह की वीडियोस बनाकर लोगों को जो है वो डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल ये फरमाती है कि लोग तुमको मेरे नाम से गुमराह करेंगे। बहुत सारे झूठे नबी आएंगे जो ये कहेंगे कि देखो मैं मसीह हूँ, मैं मसीह का सच्चा खादम हूँ, मुझे मसीह ने रोया में ये बात बताई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यिर्मयाह के सहीफे में, अगर आप मेरे साथ खुदा के कलाम में से देखें, तो उसके 29 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, क्योंकि रब्बुल फ़ौज इस्राएल का खुदा यूँ फरमाता है कि वो नबी जो तुम्हारे दरमियान हैं और तुम्हारे गैब दान तुमको गुमराह ना करें और अपने ख्वाब बीनों को जो तुम्हारे ही कहने से ख्वाब देखते हैं ना मानो, क्योंकि वो मेरा नाम लेकर तुमसे झूठी नबूवत करते हैं। मैंने उनको नहीं भेजा, खुदावंद फरमाता है। सो खुदावंद का कलाम वाज़ह तौर पे ये फरमाता है कि मैंने उनको नहीं भेजा। वो तुम्हारे ही कहने की वजह से ख्वाब देखते हैं, वो तुम्हारे ही कहने की वजह से नबूवत करते हैं। क्योंकि दुनिया आज कोरोना की वजह से डर की हालत में है, कोरोना की वजह से लोग खौफज़दा हैं। तो इस खौफ की वजह से जो सोशल मीडिया पर झूठे नबी बैठे हैं वो इन झूठी खबरों को फैला रहे हैं ताकि वो इनकी वजह से मुनाफा हासिल कर सके, उनकी वीडियोस ज़्यादा लाइक की जा सके, उनकी जो व्हाट्सएप की जो स्टोरीज़ है वो ज़्यादा आगे जा सके, ताकि वो इस तरह से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। लेकिन ये सारी चीज़ें बाइबल ये फरमाती है कि झूठे नबियों की गढ़ी हैं। बाइबल ये फरमाती है कि जो मेरे आने की निशानियां हैं उनमें से एक निशानी यह है कि लोग तुमको गुमराह करेंगे, और बाइबल ये फरमाती है कि तुम गुमराह ना होना, तुम गुमराह ना होना। गुमराह के लिए यूनानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है प्लान हो, जिसका मतलब है सच्चाई से दूर करना, धोखा देना, गलत रास्ते पर ले जाना, आवारा बनाना, गुनाह के रास्ते पर ले जाना। सो कोई तुमको गुमराह ना करे से मुराद, जब यीशु मसीह ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि कोई तुम्हें सच्चाई की राह से गुमराह ना करे, कोई सच्चाई की राह से तुम्हें दूर ना ले जाए। आज बहुत सारे ईमानदार हैं जो अरसा दराज से चर्चिज़ में इबादत कर रहे थे, वो दयकी दे रहे थे, हदियाजात दे रहे थे, वो बहुत सारे ईमान में मोजज़े देख रहे थे, दिखा रहे थे। लेकिन आज ईमानदारों को आप देखें कि हो क्या गया है। ये सिर्फ गैर ईमानदारों की बात नहीं है, बल्कि ईमानदारों की भी बात है कि बहुत सारे ईमानदार जो हैं वो गलियों में खड़े हैं और सारी रात जाग कर जो है वो वक्त गुजार रहे हैं कि कहीं कोई जल्जला ना आ जाए, कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। और मेरे अजीज़ों, इस बात को याद रखें कि खुदा जो है वो हमसे प्यार करता है। खुदा के लोग तो यीशु मसीह के आने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि कलीसिया उठाई जाए। तो आप और मैं कैसे ईमानदार हैं जो दुनिया के इस थोड़े से डर की वजह से, दुनिया के खौफ की वजह से हम उनकी बातों में आ जाते हैं और गुमराही की तरफ चले जाते हैं, और सच्चाई की वो राह जो हमें खुदा के खादमुल दीन से मिली है, जो खुदा के लोगों से मिली है, वो राह हम छोड़ रहे हैं। हम बाइबल की तालीम को छोड़ रहे हैं और हम धोखा खा रहे हैं, फरेब खा रहे हैं, और ये एक तरह की आवारागर्दी है। कभी एक बात को मानना, कभी दूसरी बात को मानना। आज व्हाट्सएप पे ये आ गया है, आज व्हाट्सएप पे ये बात आ गई है, आज व्हाट्सएप पे ये बात आ गया है। अजीज़ों, ये भी एक आवारागर्दी की किस्म है। सो हमें याद रखना है कि हमें आवारागर्दी से बचना है। हमें सिर्फ एक ही बात पे फोकस करना है, और वो ये है कि तमाम चीज़ों का, चाहे वो ज़मीन पर हो या आसमान पर हो, उनका कादिर खुदा सिर्फ और सिर्फ मेरा और आपका मुनज्जी यीशु मसीह है। हर चीज़ उसके इख्तियार में है। आपने इन चीज़ों से घबराना नहीं है, क्योंकि बाइबल ये फरमाती है कि ये तो अभी मुसीबतों का शुरू है, लेकिन आपके लिए खुशखबरी है कि ये दुनिया का खात्मा नहीं है। ये दुनिया का खात्मा नहीं है, बल्कि मुसीबतों का शुरू है। सो हमें इससे बड़ी मुसीबतों का सामना कर पड़ सकता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमें
दुआ और रोज़े में वक्त गुजारना है, हमें प्रस्तिश में वक्त गुजारना है, हमें खुदा के कलाम पढ़ने में वक्त गुजारना है। ये वो वक्त है जब हम खुदा से ज़्यादा करीब हो सकते हैं, हम खुदा से ज़्यादा जो है वो मदद मांग सकते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम हमें बहुत सारे हवालाजात में, जो आने वाले दिनों में हम इस पे बात भी करेंगे, सिखाता है कि जब पौलुस और बरनबास जेल में हैं तो वो अगरचे मुसीबत की घड़ी में हैं, लेकिन इसके बावजूद वो प्रस्तिश कर रहे हैं, वो दुआ कर रहे हैं और ऊंची आवाज़ में खुदा को मुबारक कह रहे हैं, और कैदी उनकी आवाज़ सुन रहे हैं, और उनकी प्रस्तिश करने की वजह से उनकी बेड़ियाँ खुल गई और उनके दरवाजे खुल गए। मेरा ईमान है कि अगर हम ईमानदार होते हुए सच्चे दिल से खुदा की हजूरी में उसकी प्रस्तिश करेंगे, उसके नाम को पुकारेंगे, तो यकीनन ये मुसीबत भी हमसे टल जाएगी और हम पौलुस और बरनबास की तरह आज़ाद हो जाएंगे। सो मेरे अजीज़ों, मैं आपको आज खुदा के कलाम में से इस बात के लिए हौसला देना चाहता हूँ। पहली चीज़ कि हमें अपने ईमान में मजबूत रहना है, हमें अफवाहों पर कान नहीं धरना। जो भी हो जाए, लेकिन हमें डरना नहीं है। दूसरी चीज़ कि आपको अपने और अपने ख़ानदान को आने वाले वक्त के लिए तैयार करना है, क्योंकि ये अभी मुसीबतों का शुरू है। खुदावंद यीशु मसीह की आने की निशानियों में से एक निशानी है कि ये अभी आगाज़ है, ख़ात्मा नहीं है। इसलिए आपको आने वाले वक्त के लिए तैयार होना है। और तीसरी चीज़ कि चूँकि अभी ख़ात्मा नहीं है, ये मेरे और आपके लिए खुशखबरी है। अगर आप में से कोई शख्स जो है, कोई बहन, कोई भाई अभी तक खुदा के कलाम पर यकीन नहीं रखता, अभी तक उसने मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, या अगर आप मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर चुके हैं और आपने अभी तक खुदा के कलाम के मुताबिक उसकी खिदमत करने का फ़ैसला नहीं किया, तो आज मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूँ। वक्त है कि खुदा के काम के लिए अपने आप को तैयार करें। हाँ, बहुत सारा वक्त होगा जिसके लिए आप अपनी फैमिली को भी टाइम दें, सारा कुछ करें, लेकिन थोड़ा सा वक्त जो है वो खुदा के काम के लिए भी करें, क्योंकि अभी बाइबल फरमाती है कि मखलूक़ात कमाल आरजू से खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की राह तकती हैं। भाई, जब तक पूरी दुनिया में अंजील की मुनादी की नहीं जाती, उस वक्त तक ख़ात्मा नहीं होगा। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को खुदा के कलाम के लिए और खुदा के काम के लिए तैयार करें। मैं आप सब के लिए दुआ करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप हमेशा हर तरह की मुसीबत से बचे रहें और खुदा के काम के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदा उनकी ज़रूरत को महसूस करेंगे। खुदा हमारे बाप यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं तेरी पाक हजूरी में आता हूँ, तेरा खादम होते हुए खुदा मैं अपनी कलीसिया को और तमाम देखने वाले खुदावंद नाज़रीन को तेरे ताबे करता हूँ। चाहता हूँ खुदावंद तेरा कलाम जो सच्चा है, तेरा कलाम जो बंद बंद और गुदे गुदे में से गुजर कर असर करता है, तेरा कलाम जितने लोगों तक पहुँचा है, ये खुदा ना सिर्फ खुदा इस कलाम को सुने बल्कि खुदा इस कलाम से तसल्ली पाएँ, इस कलाम से हौसला हासिल करें और हर तरह की अफवाह से जो इन्हें गुमराह करने के लिए आती है वो बाज रहे। और खुदा वो लोग भी जो अभी तक खुदा तेरे बेटे यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं कर सके और करना चाहते हैं, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ खुदा उनकी दुआ को सुन, अपनी हज़ूरी में उनकी खुदा दरख्वास्त को खुदा कबूल फरमा, उन्हें खुदा मुआफ़ कर और खुदा वो सच्चे दिल से तेरी हज़ूरी में आए। और वो लोग भी खुदा जो खुदा तेरी खिदमत गुजारी के जुए के नीचे आना चाहते हैं कि तेरा काम सर अंजाम दें, यीशु के नाम में उन्हें बरकत दे, ताकि खुदा वो तेरे खेत में अच्छे मजदूरों के तौर पे अपने आप को पेश कर सके। और जब तक तू आ ना जाए खुदा तेरे लिए खुदा रूह जीतने की फ़िक्र में लगे रहे और खुदा हमेशा तेरे नाम को जलाल देने का बाइस बने, यीशु के नाम में, आमीन।